देखो, जब हम बात करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, यहां पर हमें वर्ड सीखना है क्लासिफिकेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी फॉरेस्ट में जाते हो नाइट में, ठीक है। अब वहां पर आपको अचानक से कोई ऐसा एनिमल दिखा जो क्रॉलिंग मूवमेंट कर रहा है, रेंगते हुए जा रहा है, ठीक है। डर जाएंगे, ठीक है, बात अलग है। काम की बात सुनो। अब आपको अगर किसी ने बोला या आपको लगा कि ये जो एनिमल है, या तो जब वो क्रॉलिंग मूवमेंट कर रहा है, या तो वो सांप होगा, स्नेक होगा, या फिर वो लिजर्ड होगी, यस और नो। कोई और ऑप्शन तो नहीं है अपने पास, कोई और एनिमल तो ऐसे भागता नहीं, टाइगर तो नहीं भागेगा ऐसे करके, ठीक है। तो हमारे ब्रेन में क्या आएगा कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये रेप्टाइल है या फिर ये क्या है, स्नेक लाइक। रेप्टाइल में ही आते हैं स्नेक्स, लिजर्ड भी किसमें आती हैं, रेप्टाइल्स में। हमारे ब्रेन में ये चीज आएगी। अब जैसे सपोज करो हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, हमने अपने घर की छत पर एक प्यारी सी बर्ड को देखा, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, अगर वो एनिमल छत पर पहुंचा है तो या तो वो इंसेक्ट होगा या तो बर्ड होगी, यस और नो। अब आपको कैसे पता कि वो एनिमल बर्ड है? उसके विंग्स होंगे, उसकी बीक होगी, ये सब कुछ होंगे, उसके 2 पैर होंगे, यस और नो। अब मैंने आपसे बोला कि इस एनिमल को आप क्या कहोगे, तो आपके मुंह से सीधा आंसर क्या आएगा, बर्ड। क्यों कहेंगे? क्योंकि हमारे ब्रेन में ये चीज फिट है कि जिस एनिमल्स के ऐसे फीचर्स होंगे, जिसमें विंग्स होंगे, जिसमें 2 पैर होंगे, उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, बर्ड में। समझ में आई मेरी बात? अच्छा, अगर आपको पहले से ही बर्ड वर्ड पता नहीं होता तो क्या आप ये चीज कर पाते, यस और नो? नहीं कर पाते। समझ में आ रही है मेरी बात? दैट मीन्स हमने उसको एक पर्टिकुलर प्लेस में जगह दी और उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। समझ में आई मेरी बात? तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसके कैरेक्टर्स के बेस पर आइडेंटिफाई करके एक प्रॉपर प्लेस में रखना क्या कहलाता है? हम क्लासिफिकेशन करते क्यों हैं? फॉर व्हाट? हमें क्लासिफिकेशन की क्या नीड है, बोलो। हाँ, हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी प्लांट, किसी भी एनिमल की स्टडी को इजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं? समझ में आई मेरी बात? जैसे मैंने बोला आपको कि आपके पास एक टाइगर है, आप उसको एनिमल में रखोगे, प्लांट में रखोगे या बैक्टीरिया के साथ रखोगे, तो क्या आंसर होगा, एनिमल। क्यों? क्योंकि वो अपना फूड खुद से नहीं बनाते, उनकी बॉडी में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, यस और नो। हमारे लिए चीजें इजी हो गई। क्यों इजी हो गई? क्योंकि हमने उसको एक कैटेगरी में रख दिया। समझ में आई मेरी बात? या फिर मैंने आपको बिना दिखाए ये बोला कि एक ऑर्गेनिज्म है जिसको हमने प्लांट में रखा है, आप उसके बारे में क्या जानते हो? तो बिना देखे आप उस ऑर्गेनिज्म के बारे में क्या क्या जानते हो कि वो प्लांट है तो उसमें सेल वॉल होगी, वो प्लांट है तो वो ग्रीन कलर का होगा, ग्रीन कलर का पिगमेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा, जो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। ये सारी चीजें आपके ब्रेन में आ जाएंगी, यस और नो, यस और नो। जबकि अभी तक हमने उस एनिमल को, उस ऑर्गेनिज्म को देखा ही नहीं है। दैट इज द रीजन उसका बेनिफिट किससे मिल रहा है हमको, क्लासिफिकेशन से, क्योंकि हमने उसको किस कैटेगरी में रख दिया, प्लांट्स में। समझ में आई मेरी बात? तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्टडी को इजी करने के लिए हमने उन ऑर्गेनिजम्स को एक स्पेसिफिक प्लेस में रखा और उस स्पेसिफिक प्लेस में रखने की कंडीशन को हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन। क्लियर ये पॉइंट? अब जब हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन की, सुनना ध्यान से, ऑन अर्थ जो डेटा कहता है वो ये कहता है, अर्थ पर
1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज प्रेजेंट हैं। कितनी स्पीसीज प्रेजेंट हैं? 1.7 टू 1.8 मिलियन। ये डेटा कहता है। कई सारी स्पीसीज ऐसी हैं जो अभी तक हमें नोन ही नहीं है। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि हमारे अर्थ पर 50 मिलियन स्पीसीज हैं। जैसे हम बात करें अमेज़न रेन फॉरेस्ट की, नाम सुना है? अमेज़न रेन फॉरेस्ट एक ऐसा एरिया है जहां पर कितने वैरायटी ऑफ इंसेक्ट्स, प्लांट्स और एनिमल्स हैं हमें पता ही नहीं है। हमें उनके बारे में नॉलेज ही नहीं है। तो जो एक डेटा कलेक्ट है हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग भी जितनी नंबर ऑफ स्पीसीज अर्थ पर हैं 1.7, 1.8, ये डेटा भी अपने आप में कम नहीं है। तो क्या इन स्पीसीज को हमें पढ़ने के लिए उनका क्लासिफिकेशन नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। समझ में आई मेरी बात? अब देखो, वन साइंटिस्ट वॉज देयर, एरिस्टोटल। क्या नाम था? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल के बारे में पहले 2 पॉइंट सुनो। एरिस्टोटल को हम फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी। क्लियर ये पॉइंट? एरिस्टोटल को हम फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं। अगर किसी साइंटिस्ट को इतने बड़े बड़े नेम दिए जा रहे हैं, दैट मीन्स उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी डिस्कवरीज, बहुत सारी चीजें सर्च की होंगी। यस और नो? तो एरिस्टोटल इज नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी। एरिस्टोटल इज नोन एज फादर ऑफ जूलॉजी। जूलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं? एनिमल्स की। जू में हम क्या देखने जाते हैं? जूलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ एनिमल्स। क्लियर ये पॉइंट? एरिस्टोटल ने अर्थ पर प्रेजेंट सारे एनिमल्स को, एरिस्टोटल ने अर्थ पर प्रेजेंट सारे एनिमल्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। हाउ मेनी कैटेगरीज? 2 कैटेगरीज। फर्स्ट, वो एनिमल्स जिसमें रेड ब्लड प्रेजेंट है। एनिमल्स विद रेड ब्लड। एनिमल्स विद मतलब अगर उस एनिमल्स की बॉडी को अगर हम कट करते हैं तो हमें कौन सा ब्लड मिलेगा? रेड कलर। और दूसरी कैटेगरी रखी उन्होंने, कोई स्पेसिफिक कलर नहीं रखा, एनिमल्स विदाउट रेड ब्लड। एनिमल्स विदाउट रेड ब्लड। क्लियर ये पॉइंट? यस और नो? तो फर्स्ट एनिमल्स विद रेड ब्लड एंड सेकेंड इज एनिमल्स विदाउट रेड ब्लड। क्लियर ये पॉइंट? तो एरिस्टोटल ने एनिमल्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। वो सारे एनिमल्स जिसमें रेड ब्लड प्रेजेंट है और वो एनिमल्स जिसमें रेड ब्लड नहीं है। जैसे हम बात करें अर्थवॉर्म की। अर्थवॉर्म मतलब केंचुआ, कॉकरोच की। अगर आप कॉकरोच को किल करते हो तो उसमें से आपको व्हाइट कलर का फ्लूइड दिखाई देगा। अर्थवॉर्म को अगर आप डाइसेक्ट करते हो तो उसमें से आपको व्हाइट कलर का फ्लूइड दिखाई देगा। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म जिनमें रेड कलर का ब्लड नहीं होता उनको हमने अलग कैटेगरीज में रखा, और जिनमें रेड कलर का ब्लड होता है उनको हमने अलग कैटेगरीज में रखा। ये क्लासिफिकेशन सबसे पहला क्लासिफिकेशन है जो किसने दिया था? एरिस्टोटल ने। क्लियर दिस पॉइंट? लिखो फर्स्ट पॉइंट, द प्रोसेस बाय विच organisms, the process by which organisms are placed in a proper, the process by which organisms are placed in a proper category, is known as, in a proper category is known as classification, is known as classification. क्लियर ये पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट लिखो,
the main aim of classification, the main aim of classification is to make, the main aim of classification is to make study of organisms, study of organisms easier, study of organisms easier, easier means simple, clear ये point। अब लिखो next point, on earth approx 1.7 to 1.8 million species are present on earth। 1.7 to 1.8 million species are present, clear this point। now write down next point, Aristotle स्पेलिंग मिस्टेक मत करना बच्चों, एरिस्टोटल फर्स्ट टाइम classified animals, इसको इसी तरीके से बना लो, इट विल बी इजी टू लर्न, ये सिर्फ इतना पोर्शन, एनिमल्स विद रेड ब्लड एंड एनिमल्स विदाउट रेड ब्लड। ये पॉइंट ऊपर लिखो कॉपी के टॉप पर, एरिस्टोटल इज नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी, एरिस्टोटल इज नोन एज फादर ऑफ biology as well as zoology, clear these points। now listen, NCERT में एक पॉइंट है कि एरिस्टोटल ने एनिमल्स के साथ साथ प्लांट्स को भी क्लासिफाई किया था। किसको क्लासिफाई किया था? प्लांट्स। बट बेसिकली वो क्लासिफिकेशन एक दूसरे साइंटिस्ट ने दिया था, बट इट इन एनसीईआरटी इट इज गिवन। तो अगर कभी क्वेश्चन एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से आता है तो हम उसको एरिस्टोटल ही लेकर चलेंगे, बट अगर उस दूसरे साइंटिस्ट का नाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मेंशन है तो हम वो करेक्ट करेंगे। क्लियर ये पॉइंट? उस दूसरे साइंटिस्ट का नाम क्या है? देखो सुनो, वो जो दूसरे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने प्लांट्स को क्लासिफाई किया, ही इज नोन एज फादर ऑफ बॉटनी एंड नेम इज थियोफ्रेस्टस। क्या नाम है? थियोफ्रेस्टस, फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने प्लांट्स को क्लासिफाई किया। किसको क्लासिफाई किया? प्लांट्स को। इन्होंने प्लांट्स को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया। वैसे हम 4 कैटेगरी भी ले सकते हैं, बट अभी आप 3 ही सीखो। 1 इज कॉल्ड हर्ब, सेकेंड इज कॉल्ड shrub, एंड थर्ड इज नोन एज ट्री। हर्ब, shrub एंड ट्री। देखो, हर्ब वो प्लांट्स होते हैं जिनका स्टेम समझते हो, ग्रीन कलर का होता है। किस कलर का होता है? ग्रीन। द बेस्ट एग्जाम्पल इज ग्रासेस। ग्रासेस ग्रीन कलर की होती हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? हर्ब्स। जो भी हमें सरफेस पर ग्रीन कलर के प्लांट्स दिखाई देते हैं जिनका स्टेम भी ग्रीन कलर का होता है, दे आर नोन एज हर्ब्स। और वन ऑफ द लार्जेस्ट हर्ब इज
बनाना, इसका प्लांट देखा है? ट्री लाइक होता है बट उसका जो स्टेम होता है वो लीफ से कवर्ड होता है, ग्रीन कलर की, येलो कलर की, वो फॉल्स स्टेम होता है एक्चुअली। तो बनाना इज द एग्जाम्पल ऑफ लार्जेस्ट हर्ब। क्लियर ये पॉइंट? अब हम आते हैं श्रब और ट्री पर। श्रब एंड ट्री कंटेन ब्राउन कलर स्टेम। किस कलर के स्टेम को रिप्रेजेंट करते हैं? ब्राउन। अब ट्री तो समझ में आता है कि एक मेन स्टेम हो गया, उससे ब्रांचेस निकलेंगी, यस और नो? ऐसे ही कुछ होगा, ओके? अब जब हम बात करते हैं श्रब की, इसमें स्टेम जनरली थिन होता है, ओके? बट सिर्फ थिन होना ही डिफरेंट नहीं है, डिफरेंस मेन ये है कि स्टेम की नीचे वाली ब्रांचेस से और भी ब्रांचेस निकलती हैं। तो वी आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट, हम ये पता नहीं कर पाते हैं कि मेन स्टेम कौन सा है। समझ में आई मेरी बात? तो श्रब एक ऐसा प्लांट है जिसमें मेन स्टेम के साइड से कई सारी ब्रांचेस निकलती हैं, जिससे कि हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते मेन स्टेम में और ब्रांचेस में। जबकि यहां पर सिर्फ एक ही स्टेम है, ब्रांचेस हैं तो कहां है? ऊपर है। समझ में आई मेरी बात? इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, घर घर में पाया जाता है रोज का प्लांट। अब आज जाके उसको देखें तो समझ में आएगा कि ऐसा कुछ भी होता है। समझ में आई मेरी बात? तो रोज का जो प्लांट होता है उसमें कई सारी ब्रांचेस निकलती हैं। स्टार्टिंग में वो ग्रीन कलर की होती हैं, धीरे धीरे वो डार्क होने स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है? बट कई सारी ब्रांचेस एक साथ निकलती हैं, तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हो मेन स्टेम कौन सा है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन श्रब एंड ट्री। अंडरस्टूड? क्लासिफिकेशन किसने दिया था? थियोफ्रास्टस, और ही इज नोन एज फादर ऑफ बॉटनी। बॉटनी मीन्स स्टडी ऑफ प्लांट्स। क्लियर? इसको बनाओ एज इट।